रामायण में मंदोदरी की छोटी लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्हें प्रसिद्ध पंचकन्याओं में से एक माना जाता है। अन्य चार स्त्रियां अहल्या, द्रौपदी, सीता और तारा हैं। मंदोदरी शब्द का अर्थ है पतले पेट वाली। यह दर्शाता है कि वह शारीरिक रूप से स्वस्थ और सुंदर थी। रावण ने घोर तपस्या की। उसने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया कि उसे देवता भी नहीं मार सकेंगे। तब रावण ने अपने भाई कुबेर से लंका नगरी पर अधिकार कर लिया। एक दिन जब वह जंगल में शिकार की यात्रा पर था, तो उसने एक राक्षस को एक सुंदर युवा लड़की के साथ एक आश्रम में रहते हुए देखा। रावण ने राक्षस से पूछा कि वह उस सुंदर लड़की के साथ उस घने जंगल में क्यों रह रहा है। राक्षस ने अपना नाम मय बताया और अपनी कहानी सुनाई। मय का विवाह हेमा नामक अप्सरा से हुआ था। संस्कृत में हेम का अर्थ सोना होता है। मयासुर ने एक स्वर्ण नगरी बसाई और कई वर्षों तक हेमा के साथ रही। मंदोदरी का जन्म मय और हेमा से हुआ था। उनके दो बेटे भी थे। एक बार हेमा देवताओं के किसी कार्य से चली गई। मयासुर ने स्वर्ण महल में 14 वर्ष तक प्रतीक्षा की। उनकी पत्नी हेमा वापस नहीं लौटी। दुखी होकर मयासुर ने अपनी पुत्री मंदोदरी को साथ लेकर नगर छोड़ दिया और जंगल में साधु बनकर रहने लगे। अब जब मंदोदरी की शादी की उम्र हो गई तो मयासुर को एक अच्छे दूल्हे की तलाश थी। अब मैंने रावण से उसका परिचय पूछा। रावण ने कहा कि वह ऋषि विश्रवा का पुत्र है, जो पुलस्त्य का पुत्र और ब्रह्मा का पोता है। रावण इतने महान ऋषियों के परिवार से है जानकर मय को बहुत खुशी हुई। उन्होंने रावण से अपनी पुत्री से विवाह करने का अनुरोध किया। रावण सहमत हो गया। उन्होंने विवाह के लिए आवश्यक पवित्र अग्नि जलाई और मंदोदरी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। रावण और मंदोदरी से मेघनाद नामक एक अत्यंत शक्तिशाली पुत्र का जन्म हुआ, जिसे इंद्रजीत भी कहा जाता है। जब हनुमान पहली बार सीता की खोज में लंका गए, उन्होंने रावण के महल का दौरा किया। उन्हें संदेह था कि रावण ने सीता को महल में रखा होगा। रात्रि के समय हनुमान रावण के महल के भीतरी भागों से होकर गुजरते हैं। वह महल में कई महिलाओं को गहरी नींद में देखते हैं। वह देखते हैं कि मंदोदरी अलग बिस्तर पर सो रही है। मंदोदरी इतनी सुंदर थी कि हनुमान को पहले लगता है कि उन्होंने सीता को देखा है। तब वह सोचते हैं कि यह सीता नहीं हो सकती, क्योंकि सीता इतने निश्चिंत नहीं सो रही होगी। लंका में भीषण युद्ध में राम के बाण से रावण मारा जाता है। उस समय मंदोदरी रावण की अन्य पत्नियों के साथ अपने पति की मृत्यु पर विलाप करती है। वह सोचती है कि जिसने देवताओं के राजा इंद्र पर विजय प्राप्त कर ली थी, उस रावण को मारना कैसे संभव था। तब उसे एहसास हुआ कि राम स्वयं सर्वोच्च भगवान विष्णु के अवतार है। वह मानती है कि रावण को सीता के अपहरण के अपने बुरे कर्म का परिणाम भुगतना पड़ा। मंदोदरी बुराई से घिरी होने के बावजूद विपरीत परिस्थितियों में सदाचार और धार्मिकता का प्रतीक है। उसका भाग्य रावण के पतन के साथ जुड़ा हुआ था। अपने परिवार और राज्य के विनाश को देखते हुए वह दुखद परिणामों का और सहनशीलता का प्रतीक है।